हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सूरज साहू स्वागत करता हूं आप सभी का संकल्प स्टडीज सर्कल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। चलो, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली मॉर्निंग में 9 से 10 हम इतिहास की क्लासेस कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था वैदिक काल, वैदिक युग या वैदिक काल की टॉपिक चल रहा था। ये भारत की सबसे पुरानी दूसरी सभ्यता में से मानी जाती है। पहली सभ्यता, सबसे पुरानी पहली सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। और सबसे पुरानी दूसरी सभ्यता की अगर बात करें तो वो कौन सी है? वैदिक युग। 1921 तक हमने देखा, 1921 तक हमें यही पता था कि सबसे पुरानी सभ्यता जो है वो कौन सी है? वैदिक युग है। लेकिन 1921 में ऐसा कुछ साइट्स की खोज हुई जिससे पता चला कि नहीं, उससे पुरानी भी एक सभ्यता है, जो कि कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिटेल में हमने सारी चीजें देख ली हैं। और वैसे ये आज वैदिक काल की लास्ट क्लास होगी। वैदिक काल में हमने देखा ये काल दो भाग में बटा हुआ है। कितने भागों में? दो भाग में बटा हुआ है। कौन कौन से दो भाग? तो पहला भाग जो था वो कौन सा था? वैदिक काल। इसी वैदिक काल को ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है। ऋग वैदिक काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऋग वैदिक के साक्ष्य, ऋग्वेद के साक्ष्य हमें किस साल काल से मिले हैं? वैदिक काल से। अगर इसके समय की बात करें तो 1500 या 2500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक अगर मिलते हैं साक्ष्य किसके? वैदिक काल के। और वहीं 1000 बीसी से 600 बीसी तक जो काल मिलता है उसी को बोला जाता है उत्तर वैदिक काल। क्या बोला जाता है? उत्तर वैदिक काल या लेटर वैदिक एज। उत्तर वैदिक काल या लेटर वैदिक एज। हमने वैदिक काल में चीजें की सारी चीजों को कंप्लीट कर लिया था कि ऋग्वेद में क्या है, कितने मंडल पाए जाते हैं ऋग्वेद में? 10 मंडल पाए जाते हैं। सबसे नए कौन से हैं? 1 और 10। पहला और 10वां सबसे नए। सबसे पुराने 2 और 7। और बीच के जितने पाए जाते हैं वो कहाँ के पाए जाते हैं? 8 और 9 वाले जो पाते हैं, 2 से 7 तक पुराने हैं। 8 और 9 कैसे मंडल पाए जाते हैं? मध्य मंडल पाए जाते हैं। ठीक है। चलो, हमने इसमें ऋग्वैदिक काल में देखा कि यहाँ जो वर्ण सिस्टम था वो जाति के आधार पर नहीं था। किसके आधार पर था? कर्म के आधार पर था। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में 3 वेद की चर्चा है। कितने वेदों की? 3 वेद की। कौन से वेद? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन तीनों के बारे में भी हमने डिटेल में देख लिया था। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, किन 3 वेदों को मिला के वेद त्रयी बोला जाता है? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद ऐसा वेद है जो सबसे लास्ट में बना, सबसे अंतिम में इसकी रचना हुई। हमने ये भी देखा कि इस समय ये जो हम रचना की बात कर रहे हैं, क्या इस काल में ये वेद लिखे गए हैं कि मुंह से ट्रांसफर किए जाते थे? बोल के ट्रांसफर किए जाते थे। ये वेद तो 4वीं शताब्दी में कहीं लिखे गए हैं, है ना। इस समय जो चीजें होती थी, गुरु अपने शिष्य को, वो शिष्य अपने शिष्यों को क्या करते थे? बोल बोल के, सुना सुना के ये वेदों का ज्ञान दिया करते थे। इसका मतलब इस समय भी जो लिखित साक्ष्य मिले हैं उनको पढ़ा नहीं गया है। जो भी चीज मिली तो बस हमें पता है कि इस दौरान ये सारी चीजों की शुरुआत हुई है और आगे जाके कहीं ये वेद लिखे गए हैं संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। इसी समय में 2 महाकाव्य भी मिलते हैं। कौन से आपके? महाभारत और रामायण। ठीक है। इसी समय में 2 काव्य मिलते हैं, महाभारत और रामायण का काव्य इसी काल में मिलता है। चलो, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हमने ये वेद देखे थे, वेदों के ब्राह्मण देख लिए थे। अगर बात करें वेद के ब्राह्मण की तो ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन होते हैं? मैंने ये नहीं पूछा कि ऋग्वेद कौन पढ़ता है, मैंने बोला कि 2 ब्राह्मण होते हैं। वो कौन से होते हैं? ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण, है ना। ये होते हैं ऋग्वेद के ब्राह्मण। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा होता है? कौन सा? आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद होता है। आयुर्वेद क्या कहलाता है? ऋग्वेद का उपवेद कहलाता है। ऋग्वेद के बाद अगर बात करें सामवेद की तो सामवेद के 2 ब्राह्मण कौन से कहलाएंगे? कौन सा? तांड्या और जैमिनिया। ये मैंने लास्ट क्लास में याद कराया था, तांड्या और जैमिनिया। और अगर बात करें सामवेद का उपवेद पे तो कौन सी रहेगा? गंधर्व वेद। मैंने बताया था कि ब्राह्मण क्या है और उपवेद क्या कहलाते हैं? गंधर्व वेद। ठीक है ना।
गंधर्व वेद। फिर अगर बात करें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद की, ठीक है, बात करते हैं अगर यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद के दो ब्राह्मण कौन से कहलाते हैं? कौन से? तैत्रेय वहां आ चुका है, यहाँ कौन आएगा? तैत्रेय और शतपथ। इनसे क्वेश्चंस आता है, मैथ्स द कॉलम वाले कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और बात करें यजुर्वेद के उपवेद की, तो कौन सा आएगा? यजुर धनुर, याद किए थे हमने, यजुर धनुर, धनुर्वेद, ठीक है। बात करते हैं लास्ट वेद की, जो कि है हमारा अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में हमने देखा था इसका उपवेद एक ही था, सॉरी इसका ब्राह्मण एक ही था, और कौन था? गोपथ। इसका ब्राह्मण एक ही था, वो था गोपथ। और इसकी अगर बात करें कि इसका उपवेद क्या था, तो शिल्पवेद। इसका उपवेद क्या था? शिल्पवेद, ठीक है, शिल्प वेद इसका क्या कहलाता था? उपवेद। वह प्रीस्ट, वह लोग जो ऋग्वेद का उच्चारण करते थे, ऋग्वेद पढ़ते थे, वो क्या कहलाते थे? गोत्री कहलाते थे। वह क्या कहलाते थे? गोत्री कहलाते थे, जो इसको पढ़ते थे, ठीक है। वो लोग जो शाम वेद को पढ़ते थे, वो क्या कहलाते थे? उदगात्री। क्या कहलाते थे भाई? उदगात्री। वह लोग जो यजुर्वेद को पढ़ते थे, वह क्या कहलाते थे? क्या कहलाते थे? अधवर्यु। क्या कहलाते थे? अधवर्यु कहलाते थे, अधवर्यु, ठीक है। और वह लोग जो अथर्ववेद को पढ़ते थे, क्या कहलाते थे? ब्रह्मा कहलाते थे, ठीक है। या ब्राह्मण या ब्रह्मा कहलाते थे। अलग अलग जगह अलग अलग चीजें लिखी हुई मिलती हैं। चलो, क्लियर हो रहा है, समझ में आ गया, ठीक है। ये चीजें हमने ऑलरेडी देख ली थी, है ना। और इसके बाद हमने एक चीज और देखी थी, वो कौन सी थी? अरण्यक वाली चीज हमने देखी थी। अरण्यक क्या हुआ करते थे? ऐसी चीजें, ऐसे ग्रंथ जिनको कहाँ पढ़ा जाता था? जंगलों में, वन में पढ़ा जाता था। उन्हीं, अरण्य मतलब क्या होता है? वन। तो हमने देखे अरण्य में पढ़ा जाता था, उन्हीं को क्या बोलते थे? अरण्यक बोलते थे। अरण्यक संख्या में टोटल कितने थे? 7 थे। याद है नाम? कौन कौन से थे? फटाफट रिवीजन करेंगे एक बार। कौन कौन से थे? सबसे पहला हमने तैत्रेय हो गया था, और दूसरा तैत्रेय से जैसा तैत्रिया, ठीक है, तैत्रिय। फिर तीसरा मध्यन दिन, तीसरा कौन सा था? मध्यन दिन। चौथा अरण्यक क्या था पूरा नाम? शंख नहीं, क्या था? शंखायन। बहुत बढ़िया, क्या नाम था? शंखायन। पांचवा क्या नाम था? पांचवा मध्यन दिन, शंखायन। फिर क्या नाम आ रहा था? अच्छा, पहले बृहद आरण्यक को लास्ट में। एक्चुअल में कोई सीक्वेंस नहीं है इसका, ठीक है। आप इसके बाद पांचवा बृहद आरण्यक भी बोल सकते हो, जो भी याद आ रहा है कि हाँ चलो बृहद आरण्यक, ठीक है, हो गया। क्योंकि कोई सीक्वेंस है नहीं, ठीक है ना। सीक्वेंस के हिसाब से याद नहीं करना, बस हमें याद रखना। तो चलो एक और काउंट कर लो, बृहद आरण्यक, ठीक है। फिर इसके बाद और मैत्रायणी। कौन सा था? मैत्रायणी, ठीक है। छठवा एक और कौन सा बच गया? कौन सा? ठीक है, तलवकार, मतलब तलवार से याद किए थे अपन ने, तलवकार, ठीक है। चलो, तो ये हमारे आरण्यक, इनको याद रखना उतना जरूरी नहीं है, कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन पूछ सकता है कि भाई कौन कौन से इनमें से आरण्यक है, कौन से नहीं है, किस तरीके के आरण्यक होते थे। हमने आरण्य तक चीजें कंप्लीट की। फिर उसके बाद हम पहुंच गए थे किसमें? इसके बाद हम पहुंचे थे उपनिषद में। टोटल कितने उपनिषद? 108। परंतु मान्यता कितनों को प्राप्त? 12 को मान्यता प्राप्त है, जिनमें से हमने कुछ इंपॉर्टेंट देखे थे। एक तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, जैसे सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मंडोक उपनिषद से लिया गया है। मंडोक उपनिषद देखो, कई बुक्स में आप लोगों को दो चीज, एक मंडूक उपनिषद और एक मुंडाक उपनिषद, अलग अलग चीजें मिलता है। और ये बताया जाता है, आप लोगों ने वो गाना सुना होगा, सत्यम शिवम सुंदरम, है ना। तो ये शब्द भी कहां से लिया गया है? तो वो दो अलग अलग नाम दे देते हैं। मंडूक उपनिषद से सत्यमेव जयते और मुंडाक उपनिषद से सत्यम शिवम सुंदरम। दोनों चीज एनसीईआरटी में देखोगे तो एक ही है, मंडूक उपनिषद ही है वो। थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक के कारण दूसरी अदर बुक्स में उसको अलग नाम दे दिया गया है, बाकी दोनों चीजें एक ही जगह से ली गई हैं। मंडूक उपनिषद, चाहे सत्यम शिवम सुंदरम हो, चाहे सत्यमेव जयते हो, ये चीजें हमने देख ली थी। यम और नचिकेता के बीच संवाद किस उपनिषद में है?
काठोपनिषद, ठीक है ना। काठ उपनिषद बोल लो या काठोपनिषद बोल लो, दोनों चीज सेम है। काठ उपनिषद को जोड़ोगे तो काठोपनिषद हो जाता है, तो दोनों चीज सेम है। परेशान नहीं होना कि कहीं काठोपनिषद लिखा है या काठ उपनिषद। काठ और उपनिषद को जोड़ने से क्या बन जाता है, काठोपनिषद बन जाता है। ठीक है, चलो क्लियर है ना। तो यम और नचिकेता के बीच संवाद कौन से उपनिषद में था, काठ उपनिषद में था, ठीक है ना। काठोपनिषद या काठ उपनिषद बोलना है, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या देखे थे, एक और उपनिषद देखे थे जिसमें त्रिदेव की चर्चा हुई थी। कौन सा, जलोपनिषद। त्रिदेव की चर्चा के लिए कौन सा उपनिषद था, जलोपनिषद, ठीक है। आगे चल के आप और भी बहुत सारे उपनिषद देखोगे, जब आप गुप्त वंश तक पहुंचोगे तब आप लोग को एक दो और उपनिषद की चर्चा देखने को मिलेगी कि इस उपनिषद में गुप्त वंश की चर्चा है, इस उपनिषद में इसकी चर्चा है। ये सारी चीजें हमें आगे चल के देखने को मिलेगी, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया है, ठीक है। हमने देखे थे सबसे पुराना या सबसे पहला बोल लो, कौन सा उपनिषद हुआ करता था, कौन सा, बृहद उपनिषद। सबसे पहला या सबसे पुराना कौन सा उपनिषद हुआ करता था, बृहद उपनिषद। तो उपनिषद तक भी चीजें हमने सारी, उपनिषद तक की सारी चीजें हमने देख ली थी, क्लियर है ना। उपनिषद तक सारी चीजें हो गई थी, जलोपनिषद वगैरह के बारे में। अब देखो इसी समय में एक पॉइंट और लिखोगे आप लोग, इसी समय में दो महाकाव्य की रचना हुई थी, वो महाकाव्य यहीं पे लिख लो, ठीक है। आप लोगों को पता है कौन से महाकाव्य की बात कर रहे हैं हम, दो महाकाव्य की, दो महाकाव्य इसी दौरान के। अब ये कैसे पता चलता है इसी दौरान के, तो वो भी आप लोग को पता चलेगा कि वो इसी काल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो, दो महाकाव्य कौन से आपके, रामायण और महाभारत। सबको पता होगा वैसे इसके बारे में, लेकिन फिर भी हम यही लिख लेंगे, रामायण और महाभारत। किसने की है रामायण की रचना, बाय वाल्मीकि। और किसने की है महाभारत की रचना, बाय वेद व्यास। दो एपिक्स लिखे गए हैं इसी समय, दो महाकाव्य लिखे गए हैं, इनको लिख सकते हो, टू एपिक्स, है ना, इन दिस एरा, इसी समय के हैं, इसी युग के हैं, इसी काल के हैं। वो कौन से हैं, रामायण और महाभारत। रामायण लिखी गई है वाल्मीकि द्वारा और महाभारत लिखी है वेद व्यास द्वारा। इस समय इनकी शुरुआत मानी जाती है, इस समय ये सारी चीजें मानी जाती हैं कि इसी समय ये सारी चीजें आई थी। अब एक कहानी सुनाऊंगा क्योंकि यहीं पे इन सारी चीजों की शुरुआत हो रही है, वो कहानी थोड़ा ध्यान से सुनना क्योंकि कहानी रिलेट करेगी आगे चल के। एक्चुअल में इस समय जो लोग हुआ करते थे, आयरन की खोज हो चुकी थी, है ना। लोहे की खोज करीब 1000 बीसी में ही हो गई है। लोहे की खोज कहाँ हो गई है, 1000 बीसी में ही करीब लोहे की खोज हो चुकी है, परंतु खोज हो चुकी है ना। और इसके साक्ष्य भी हमें मिलते हैं उत्तर प्रदेश से। कहां से मिलते हैं, उत्तर प्रदेश। लेकिन इसका प्रॉपर यूज कब से हुआ है, 600 बीसी से। लोहे का प्रॉपर यूज कब से हुआ है, 600 बीसी। किसकी बात कर रहे हैं हम, आयरन की बात कर रहे हैं। आयरन का इस्तेमाल 600 बीसी से होना शुरू हो गया, इसलिए माना जाता है कि 600 बीसी के समय युद्ध वगैरह बहुत ज्यादा बढ़े। और ये आर्यंस जो आए जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इन्होंने एक तरीके से एक थ्योरी ये भी मानी जाती है, हमने देखे अलग अलग थ्योरी, व्हीलर की थ्योरी ये भी मानी जाती है कि इन्होंने क्या कर दिया है, जितने भी हमारे सिंधु घाटी सभ्यता वाले हैं इन्हीं को हरा दिया, इन्हीं को खत्म कर दिया। और क्या शुरू हो गई थी, वैदिक काल। ये कहानी मैंने ऑलरेडी सुना दिया था। अब इसके आगे की कहानी ऐसी होती है कि इन लोग ट्राइब्स में बसते थे। किसमें बसते थे, ट्राइब्स। हिंदी में बोले तो कबीले में बनते थे, ठीक है। कबीले में बसा करते थे इन लोग, कबीले, अलग अलग कबीले मिलके ऐसे एक एक जन बनते थे। अलग अलग कबीले मिलके क्या बन जाते थे, एक जन बन जाते थे। जैसे 3-4 ऐसे कबीले मिला लो और एक क्या बन जाते थे, जन। उस समय पंचजन बहुत ज्यादा फेमस था। पंचजन की चर्चा हर जगह होती है, किसकी, पंचजन की। समझ लो 5 जन मिला के क्या बन जाता था, एक पंचजन बन जाता था, है ना। तो 5 जन को मिला के, जन समझ गए ना, जन क्या है, कुछ कबीलों को मिला के, जैसे गांव, गांव से जिला, जिला से राज्य, राज्य से देश, राज्य से प्रदेश, है ना, वैसे देश बन जाता। वैसे ही जन, कबीले हुआ करते थे, कबीलों से जन, और ऐसे 5 जन मिला के पंचजन कहलाते थे। इस पंचजन के एक बहुत प्रसिद्ध राजा हुए जिनका नाम था राजा भरत, ठीक है ना। और एक और थे राजा वित्सु करके, ठीक है। क्या नाम था, राजा वित्सु। इन्हीं के नाम पे हमारे देश का नाम क्या पड़ा है, भारत, ठीक है ना। चलो, तो एक्चुअल में इनके जो गुरु, कहानी ध्यान से सुनना, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन आगे की स्टोरी रिलेट होगी, ठीक है ना।
इस दौरान के दो प्रमुख राजा कौन थे? राजा भरत और राजा वित्सु। फेमस राजा, हमें सबको सबके बारे में जानना नहीं है, ये फेमस राजा हुआ करते थे, है ना। अब हुआ क्या, इनके जो गुरु हुआ करते थे वो हुआ करते थे गुरु वाल्मीकि, ठीक है। इनके गुरु कौन हुआ करते थे? मतलब राजगुरु जैसे होते ना, राज पुरोहित काइंड ऑफ, तो राज पुरोहित जो होते थे वो कौन हुआ करते थे? वाल्मीकि। लेकिन इन्होंने वाल्मीकि को हटा के, है ना, एक तरीके से पद से हटा के किसको रख लिया था? वशिष्ठ को रख लिया था। गुरु वशिष्ठ का नाम भी आप लोग अपने इतिहास में सुनते हो, मतलब धार्मिक वाली चीजों देखते हो तो आप लोग वशिष्ठ का भी नाम देखने को मिलता होगा आप लोगों को, ठीक है। किसको रख लिया था? गुरु वशिष्ठ को रख लिया था, ठीक है। चलो, तो हुआ क्या एक्चुअल में, जो गुरु वाल्मीकि थे, जो वाल्मीकि जी थे, उनको अपने अपमान का बदला लिया उन्होंने, है ना, और बाकी राजाओं को मिलाया, वित्सु और बाकी राजाओं को मिलाया, और यहाँ राजा भरत के साथ एक वॉर हुआ है, ठीक है ना। राजा भरत के साथ क्या हुआ है? एक वॉर हुआ है, जिसको बोला जाता है वॉर ऑफ 10 किंगडम्स। क्या बोला जाता है? 10 राजाओं का युद्ध, वॉर ऑफ 10 किंगडम्स बोला जाता है। 10 राजाओं का युद्ध, वॉर हुआ है, वॉर ऑफ 10 किंगडम्स, वॉर ऑफ 10 किंगडम्स, 10 राजाओं का युद्ध बोला जाता है। और इसमें राजा भरत ने बाकी सारे राजाओं को क्या कर दिया? हरा दिया, ठीक है। उस दौरान राजा भरत की एक क्षेत्र में बहुत ज्यादा मित्रता हो गई, है ना, और उसी क्षेत्र को जाने लगा कुरुक्षेत्र के नाम से। किस क्षेत्र के नाम से? कुरुक्षेत्र के नाम से, ठीक है ना। और इस कुरुक्षेत्र में धीरे धीरे इस कुरुक्षेत्र में डेवलपमेंट शुरू हुआ, और धीरे धीरे जो आप लोग कुरुवंश के बारे में, महाभारत में जो कुरुवंश के बारे में पढ़ते हो ना, कौरव पांडव, वो यही इसी कुरुवंश की चीजें, इसी कुरुवंश की देन है। फिर धीरे से उस महाभारत की शुरुआत होती है, उस युद्ध की शुरुआत होती है। बेसिकली महाभारत से आप ये मत समझना कृष्ण जी वगैरह वो सारी चीजें मत समझना यहाँ पे, बस ये समझो कि कोई सिंपल राजा वगैरह है और उनका युद्ध हो रहा है। एक्चुअली में हम जब भी ये सारी चीजें पढ़ते हैं तो हम वहां रिलेट करने लगते हैं कि गौरव पांडव भीम आए होंगे, इस तरीके से ये सब, है ना। लेकिन एक्चुअल में यहाँ की ये बातें नहीं है, वो तो एक अलग, आप जब एक और चीज याद रखना, एंशिएंट इंडिया पढ़ते वक्त माइथोलॉजी को इससे रिलेट मत कर देना। हम बस वहां से चीजों के साक्ष्य ले सकते हैं कि हाँ कुरु जैसा कुछ था, ठीक है, ऐसी कुछ चीजें थी। लेकिन आप जहां रिलेट करने लगोगे वहां तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, क्योंकि वो युग वाली चीजें अलग ही हो जाती हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, है ना। महाभारत तो द्वापर युग में हुआ था और ये कलयुग की कहानी चल रही है, ठीक है। तो बस वहां से रिलेट मत करना, बस नाम वगैरह आप लोगों को वही सारी चीजें देखने को मिलती है। वाल्मीकि इसी समय के हैं, वशिष्ठ इसी समय के हैं, है ना, इन्होंने ही वो एपिक चीजें लिखी हैं, ठीक है। अब कुरु वंश जब शुरू हुआ तो धीरे धीरे कुरु ने क्या किया, अपना अपना एक किंगडम बनाने जाने लगा। जन तो मिल ही चुके थे, अब जन से धीरे धीरे कुछ अलग अलग जन मिलके, जैसे पंचजन एक बना था, है ना, कुछ ऐसी जन मिलके किस चीज का निर्माण होने लगा? जनपद का निर्माण होने लगा। किस चीज का निर्माण होने लगा? जनपद। कहानी अब आगे बढ़ रही है धीरे से, आज वैदिक काल खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी और कुछ चीजें लिखने की बची है, वो हम फैक्ट्स लिख लेंगे, ठीक है। अब धीरे धीरे जनपद का निर्माण होने लगा और इन लोगों ने अब अपनी टेरिटरी डिसाइड करने लगे कि ये हमारा क्षेत्र है, ये हमारा क्षेत्र है, ये हमारा क्षेत्र है। इनके अंदर भी अब करप्शन बहुत ज्यादा आ गया, इसलिए युद्ध बहुत ज्यादा बढ़ गए। और उस समय जब टोटल जो बड़े जनपद उभरे, तो टोटल ऐसे कितने जनपद के साक्ष्य मिलते हैं? 16 जनपद के साक्ष्य मिलते हैं। कितने जनपद के साक्ष्य मिलते हैं? 16 महाजनपद बोला जा सकता है इनको। 16 जनपद बस नहीं, 16 महाजनपद, छोटे छोटे और थे, लेकिन जो बड़े साक्ष्य मिलते हैं वो कौन से मिलते हैं? 16 महाजनपद। बात करेंगे कि इनके साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो बौद्ध धर्म की एक किताब है जिसको बोला जाता है अंगुत्तर निकाय। क्या बोला जाता है? अंगुत्तर निकाय। हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तब लिखेंगे, है ना। बौद्ध धर्म की एक किताब है अंगुत्तर निकाय, वहां से इस चीज के साक्ष्य मिलते हैं। किसके? 16 महाजनपद के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। अब इन लोगों में धीरे धीरे करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। करप्शन इतना ज्यादा बढ़ गया था, करप्शन मतलब करप्शन इन द सेंस कि ये टेरिटरी मेरी है, छीनने के लिए लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है, ठीक है। जैसे देखते हो ना आप लोग कि ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरे क्षेत्र के अधीन आता है, इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई। और धीरे धीरे जनपद किसमें बदल गए? 16 महाजनपद में बदल गए। और अब 16 महाजनपद की कहानी आगे से शुरू होगी। हम ये देखेंगे कि यही 16 महाजनपद केवल कितने बचे?
4 बचे। जो कितने बज गए? 4 बज गए। 4 महाजनपद वाली कहानी फिर आगे शुरू होगी जब आपके चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह वो सारी हर्यंक डायनेस्टी वगैरह शुरू होगी। ठीक है, तो अभी इस कहानी को अब यहीं रोक दिया जाएगा। जनपद तक की कहानी समझ में आ गई कि किस तरीके से वैदिक युग ट्रांसफर हो गया है किसमें, आपके लेटर वैदिक भी खत्म हो गया, वैदिक युग यहाँ से खत्म हो जाएगा और यहाँ से राजा महाराजा वाली टेरिटरी वाली चीजें शुरू हो जाएंगी और वंश शुरू हो जाएंगे अब धीरे से, है ना। अभी तक हमने देखा उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति सही थी, इक्वालिटी वाली थी। हालांकि पैतृत्मक समाज था, पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, लेकिन फिर भी महिलाओं को इक्वालिटी मिलती थी। लेटर वैदिक एज में वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगे। ठीक है, लेटर वैदिक एज में ऐसा हो जाएगा कि नहीं भाई अब ये सारी चीजें एग्जिस्ट नहीं करेंगी। जो वर्ण सिस्टम हमने देखे, वर्ण सिस्टम के साक्ष्य ऋग्वेद के कौन से मंडल और किस चीज में मिलते हैं? 10वां मंडल। किस चीज में? 10वें मंडल में क्या है? पुरुष सूक्त। ठीक है, 10वां मंडल पुरुष सूक्त में ऋग्वेदिक में किस चीज के साक्ष्य मिलते हैं आपके, है ना, वर्ण सिस्टम, वर्ण प्रथा। हालांकि वो उस समय जन्म के आधार पर नहीं थी, लेकिन बाद में लेटर वैदिक एज में ये पाया गया कि यही प्रथा किसके आधार पर हो गई है? जन्म के आधार पर हो गई है। महिलाओं की कंडीशन और ज्यादा गिरते चली गई है। जादू टोना तंत्र मंत्र बहुत ज्यादा हो गया है। किलिंग ऑफ एनिमल्स बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सैक्रिफिशियल प्रैक्टिसेस मतलब बलि देने वाली प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है ना, आगे की कहानी शुरू कर रहा हूं। यहाँ तक क्लियर है? लिखने वाली चीज एक साथ लिख लेंगे, यहाँ तक बस समझते चलना। देखो हुआ क्या, थोड़ा सा कंपेयर करेंगे वैदिक काल के, ऋग्वैदिक काल को और उत्तर वैदिक काल को। ठीक है, इन दोनों चीजों को कंपैरिजन करते हुए चलेंगे। एक्चुअल में वैदिक काल में क्या हो रहा था, ये सारे सिस्टम बढ़िया से चल रहे थे, है ना, लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया ये सारे सिस्टम चेंज होने लगे, गड़बड़ होने लगे। अब गड़बड़ होने के कारण क्या हुए, अभी तक ऐसा था ठीक है वर्ण सिस्टम है, लेकिन इनको मान लो पूजा पाठ करनी है तो ये ब्राह्मण बन जाएंगे। ठीक है, इनको युद्ध करने में मजा आता है, लड़ाई झगड़ा करने में मजा आता है तो ये जाके क्षत्रिय बन जाएंगे। इस तरीके की चीजें चलती थी, जिसका जैसा टैलेंट उसका वैसा काम, और वही उसकी जाति बन जाती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इन सारी चीजों में परिवर्तन हो गया और ये सारी चीजें किसके आधार पर होने लगी? जन्म के आधार पर होने लगी। जब जन्म के आधार पर होने लगी तो लोगों में हीन भावना आ गई कि यार हमारे पास टैलेंट है तब भी हमें यही काम करना पड़ रहा है ना, या जिसको नहीं आता है वो देखो वहां बना है। और एक सबसे बड़ी अथॉरिटी उभर के आई इन सारी चीजों में से, प्रीस्ट। कौन सी अथॉरिटी उभर के आई? प्रीस्ट की, ब्राह्मण्स की। ब्राह्मण्स ने एक तरीके से दबदबा बना लिया था इस पूरे समय में अपना, और ब्राह्मण्स इतने ज्यादा दबदबा बना लिया था, अब राजा महाराजाओं को भी पूजा पाठ, सैक्रिफिशियल प्रैक्टिसेस ये सारी चीजें करनी थी। ठीक है, अब ये सारी चीजें करने के लिए ब्राह्मण्स ने क्या कर लिया, दबदबा बना लिया कि भैया ये वेद अगर पढ़े जाएंगे तो केवल हमारे द्वारा पढ़े जाएंगे। ठीक है, वेदों की चीजें हमारे द्वारा होंगी, गायत्री मंत्र केवल हम पढ़ेंगे, ये सारी पूजा पाठ हम करवा सकते हैं, आपको ये सारी चीजें करवाना पड़ेगा, शनि की माया, इसकी दशा, ये वो सारी चीजें कर करके। ठीक है, ये सारी चीजों की एक अथॉरिटीज बहुत ज्यादा बनानी जाने लगी, जिसके कारण हर जाति हर वंश के लोग परेशान हो गए थे। ठीक है, तो कई लोगों ने क्या किया, यहां से निकल के एक अलग धर्म की कोशिश कर रहे थे। इस समय तक हिंदुइज्म बहुत ज्यादा अपनी चरम सीमा पर था, लेकिन उस हिंदुइज्म में बहुत सारी इविल प्रैक्टिसेस हुआ करती थी, बहुत सारी इविल प्रैक्टिसेस होने लगी थी। ठीक है, बाल विवाह होने लगा था लेटर वैदिक एज में। ठीक है, और पशु मारे जाने लगे थे। गाय को बहुत पवित्र मानते थे, लेकिन गाय की भी हत्या होती थी। गाय की हत्या के लिए दोष दिया जाता था मेहमानों को, क्योंकि इस समय वो अतिथि देवो भव वाली चीजें आप लोगों ने सुनी होंगी, वो इसी समय है, और अतिथि के कारण उन लोग गाय की भी हत्या कर सकते थे। ऐसी चीजें साक्ष्य मिलते हैं, इसीलिए अतिथियों को क्या बोला जाता था, गौ हत्या बोला जाता था कि भाई इनके कारण गौ हत्या हो सकती है, क्योंकि अगर अतिथि बोले तो गौ हत्या भी करेंगे। हालांकि गौ को बहुत ज्यादा पूजनीय माना जाता था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। मेन व्यापार क्या था, अगर हम इकोनॉमी की बात करें इनका, तो मेन व्यापार था पशुपालन और कृषि। ध्यान से समझना, मेन व्यापार क्या है, पशुपालन और कृषि। अब राजा महाराजा लोगों ने क्या कर दिया है शुरू, ब्राह्मण्स के कहने पे पशु की हत्या होनी शुरू हो गई है। ठीक है, अब बिना पशुओं की कृषि नहीं हो पाएगी, समझ पा रहे हो, बिना पशुओं के कृषि नहीं हो पाएगी। बैल वगैरह गाय वगैरह इन सबको मारोगे आप लोग तो कृषि नहीं हो पाएगी, और पशुपालन में भी दिक्कत जाएगी। तो समझना, वैश्य समाज, शूद्र समाज तो परेशान था ही, वैश्य समाज भी परेशान हो गया। वैश्य क्यों परेशान हो गया, भाई उनका काम है बिजनेस करना, और आप बिजनेस में अड़ंगा, जब चाहे नहीं बलि देनी है ले आओ, है ना। तो उन लोगों को क्या हो रही थी, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, परेशानी हो रही थी।
तीसरा समाज जो परेशान था वो कौन था? खुद क्षत्रिय समाज। क्षत्रिय समाज क्यों परेशान था? बिकॉज ऑफ द डोमिनेंस ऑफ प्रीस्टली क्लास, मतलब ब्राह्मण्स वगैरह लोग जिस तरीके से डोमिनेंस कर लिए थे, ओवरटुक कर लिए थे हर जगह को, तो क्षत्रिय समाज भी बहुत ज्यादा परेशान था। अब हर कोई ऐसा धर्म देख रहा, एक तो दबाया अलग जा रहा है ना, शूद्र वगैरह को ऐसी चीजें मानी जाने की, लोग सिर्फ चोरी वगैरह में ही रहेंगे, डकैती करेंगे या मर्डर वगैरह करेंगे, क्राइम्स करेंगे, तो उनको केवल उसी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, उसी तरीके से माना जा रहा है, ठीक है। तो अब हर एक क्लास, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, हर एक क्लास क्या ढूंढ रही थी? एक नया धर्म जहां पे उनको सम्मान मिले, जहां पे उनको इक्वालिटी मिले, जहां पे क्या चीजें हो, ऐसी चीजें हो जहां पे उनके साथ भेदभाव ना किया जाए। समझ में आ रही है यहां तक चीजें? इस दौरान करीब 72 नए धर्मों का उदय हुआ है, ठीक है ना। इस दौरान, इस समय से, मतलब एक दिन में तो नहीं हो जाती, धीरे 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 इस दौरान जैसे 600 बीसी के एंड आने लगा है ना, तो इस समय पे क्या हुआ है? बहुत सारे नए धर्मों का उदय हुआ है, बहुत सारे। एंड में भी आप देखोगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, अजीविका, शर्वका, ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे अलग अलग धर्म। और ये सारे धर्म, जहां तक मेन दो धर्म की अगर बात करें तो बुद्धिज्म, जैनिज्म, दोनों जो शुरू किए गए तो दोनों एक क्षत्रिय के द्वारा शुरू किए गए। किसके द्वारा शुरू किए गए थे? क्षत्रिय। देखोगे आप लोग जब अभी पढ़ोगे, बौद्ध धर्म की शुरुआत भी एक क्षत्रिय द्वारा हुई, जैन धर्म की शुरुआत भी एक क्षत्रिय द्वारा हुई, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसके द्वारा शुरू हो रही थी? क्षत्रियों के द्वारा शुरू हो रही थी। और भी बहुत सारी चीजें थी, अजीविका, शर्वका, ये सारी चीजें जब आप लोग देखोगे तब देखोगे आप लोग वहां पे पाओगे कि कोई भी ब्राह्मण क्लास ने ये सारी चीजें शुरू नहीं की है, क्षत्रिय वैश्य समाज वालों ने ये सारी चीजों की शुरुआत की। और ज्यादा से ज्यादा लोग कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं? इस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ उनको इक्वालिटी मिल रही है, हर धर्म के लोग बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, महिलाओं की कंडीशन सुधरने की बात की जा रही है। तो ये सारी चीजें देखने के लिए ज्यादातर लोग कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं? हिंदुइज्म छोड़ के दूसरे धर्मों में शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा क्या हो गई थी? इविल प्रैक्टिसेस हो गई थी। लोग बहुत ज्यादा क्या हो चुके थे? परेशान हो चुके थे, छुआछूत, जाति भेदभाव, ठीक है, ये सारी चीजों को लेके। और इसके बाद ही उदय होता है हमारा किसका? नए धर्मों का, जिसमें हमें दो धर्म पढ़ने हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। थोड़ा थोड़ा हम दूसरे धर्मों के बारे में देखेंगे जहां से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, है ना। थोड़ी सी दर्शन वाली चीजें यहाँ पे आएंगी जिसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म जब चल रहा है, उसी साथ पैरेलल आपके वंश वाली चीजें शुरू हो गई हैं। और पहला वंश निकल के आएगा हर्यक वंश। पहला वंश कौन सा निकल के आएगा? हर्यक वंश। फिर आप देखोगे अजात शत्रु, बिंबिसार वगैरह वगैरह, फिर उधर के बाद चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश वगैरह, वो सारी चीजें शुरू होंगी, वंश वाली चीजें शुरू हो जाएंगी, ठीक है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ये थी पूरी कहानी किसकी? हमारे वैदिक काल से लेके किस चीज की शुरुआत होने की? महाजनपद की शुरुआत होने की। फिर आप लोग किसके बारे में देखोगे? महाजनपद के बारे में देखोगे, ठीक है। 16 महाजनपद क्या थे, कौन सी किसकी राजधानी थी, अंग, चंपा, ये सारी चीजें वहां से शुरू हो जाएंगी, ठीक है। चलो, क्लियर हो गया। अब हमारे पास वैदिक काल में कुछ चीजें फैक्ट्स वाली बच जाती हैं डायरेक्ट याद करने की, जैसे नदियों के पुराने नाम क्या थे, ठीक है, कौन कौन सी चीजों को क्या क्या बोला जाता था, जैसे पुरानी चीजों को कुछ बोला जाता था, एक अलग अलग नाम पढ़ते हैं, तो वो फैक्ट्स वाली चीजें बच जाती है जो हम देखेंगे। सबसे पहले लिखो नदियों के नाम, ठीक है। कुछ और ग्रंथ भी बचे हुए हैं हमारे, तो सबसे पहले लिखो लेकिन नदियों के नाम, ठीक है। ऐसे कॉलम बना लेना, पुरानी मतलब आज की नदियां और उनको वैदिक काल में क्या बोला जाता था, ठीक है। चलो, इंडस रिवर, सिंधु, सिंधु को सिंधु ही बोला जाता था। सबसे पहले क्या लिखोगे? इंडस, सिंधु नदी, इसको क्या बोला जाता था? सिंधु ही बोला जाता था। सिंधु नदी को क्या बोलते थे? सिंधु ही बोलते थे, ठीक है। झेलम, वितस्ता, हाँ, अभी याद करेंगे, पहले लिख लो, यही सारी चीजें याद करेंगे। झेलम लिखो, झेलम, वितस्ता। नेक्स्ट लिखो चिनाब, अश्किनी। चिनाब क्या आएगी? अश्किनी। वितस्ता किसकी थी? झेलम की। चिनाब, अश्किनी, रावी, पुरुषनी,
रावी लिखो, पुरुषनी, सतलज, सतलज, सतुदरी, सतलज को क्या लिखेंगे, सतुदरी, ठीक है, सतलज सतुदरी। ब्यास, ब्यास, विपासा, ब्यास क्या लिखोगे, विपासा। गोमती, गोमती को लिखोगे गोमत, गोमती को लिखेंगे गोमत। अफगानिस्तान तरफ एक रवि नदी पाई जाती है, कमरू, इसको बोला जाता था कुरमू, क्या बोलते थे, कुरमू। ठीक है, लास्ट बचती है घग्गर, त्रशधती, त्रशधती, त्रशधती। चल क्लियर हो गया यहाँ तक, है ना। कुछ चीज नहीं थी, लेकिन ये रिवर्स याद करना है, इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए इनको याद कर लेंगे। सिंधु याद करने में कोई बड़ी बात नहीं है, सिंधु सिंधु तरीके से याद कर लोगे, सिंधु सिंधु नदी, कोई बड़ी बात नहीं है। वी जॉन जानते हो, वी जॉन, अरे वी जॉन सुने हो, हाँ वो देखो क्रीम, ठीक है, क्रीम वगैरह आती है वी जॉन, तो वी जॉन से याद रख लेना, वितस्ता किसका है, झेलम का है, इस तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। वी जॉन से क्या याद रहेगा, झेलम, ठीक है। चेनाब, अश्किनी, ठीक है ना, चेनाब कैसे याद रख लो, अश्किनी। रावी याद रख लो पहले, रावी क्या है, रवि क्या है, पुरुष है, रवि क्या है, पुरुष है, तो रवि का याद हो जाएगा सिंपल, रवि क्या है, पुरुष है, तो रवि पुरुष नहीं। सतलज सिंपल है, सतलज नाम से दिख रही है, सतुदरी, सतुदरी नहीं भूलोगे आप लोग, ठीक है। विपासा, ब्यास, बसु करके याद रख लो, विपासा बसु, ठीक है, तो ब्यास के साथ याद हो जाएगा, विपासा ब्यास। गोमती सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, कमरू सेम है, कमरू और कहीं कहीं इसको कामरू लिख देते हैं, तो दोनों चीज सेम है। कमरू को क्या बोलेंगे, कुरमू। घग्गर, दृशधती, ये याद करना पड़ेगा, घग्गर को क्या बोला जाता है, दृशधती, ठीक है, ये पूछा गया है कई एग्जाम्स में, घग्गर, बाकी वितास्ता, अश्किनी वगैरह भी, ठीक है। चलो क्लियर हो गया यहाँ तक, याद रखना, चेनाब एक याद रख लो, अश्किनी, बाकी नदी याद हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये क्या थे, हमारे नदियों के नाम थे। सिंधु क्या था, सिंधु को सिंधु, हमने देखा कि इन लोग 7 नदियों को बहुत ज्यादा, और सबसे ज्यादा एक और चीज, सरस्वती को सरस्वती बोलते थे, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं थी, सरस्वती को क्या बोलते थे, सरस्वती के नाम से जानते थे। सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती थी इस समय, सरस्वती। हालांकि गंगा यमुना दोआब तक फैले थे, ये गंगा भी जानते थे, लेकिन सबसे पूजनीय नदी इस समय के लिए कौन सी थी, सरस्वती नदी सबसे पूजनीय थी, ठीक है। तो सरस्वती को सरस्वती के नाम से ही जाना जाता था, ठीक है। चलो 7 नदियों का क्षेत्र, इनको सप्त सिंधु बोला जाता था। कौन सी नदी, मैंने पहले बता चुका हूँ शायद, ये है ना, सप्त सिंधु बोला जाता था। सप्त सिंधु मतलब 7 नदियों का क्षेत्र बोला जाता था। तो 7 नदियां कौन सी थी, तो इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, और एक और कौन सी, सरस्वती। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, ये 7 सप्त सिंधु बोला जाता था, पहले बता चुका हूं। सिंधु का पुराना नाम सिंधु, झेलम, वीजॉन, वितस्ता, अरे वीजॉन मत बोलो, वितस्ता, ठीक है, तो याद कराने के लिए। चेनाब, अश्किनी, रावी, ब्यास, बसु है तो विपासा, ठीक है ना, ब्यास से बसु याद कर लो तो विपासा याद आ जाएगी, ठीक है। फिर सतलज, सतुदरी, और सरस्वती, सरस्वती, ठीक है ना। तो एक्चुअल में ये नाम नहीं, हमें पुराने नाम लिखने चाहिए, तो पुराने नाम भी यही रहे, याद हो जाएंगे, क्लियर है। एक बार रिवीजन करोगे ये सारी चीजें याद हो जाएंगी इसी तरीके से, क्लियर हो गया, नदी के नाम समझ में आ गया, ठीक है। इसी दौरान स्मृतियां पाई गई हैं, क्या पाई गई हैं,
स्मृतियां भी इसी दौरान पाई गई हैं। ये स्मृतियां क्या है, उनमें से एक आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, मनुस्मृति। सुने हो आप लोग मनुस्मृति? हाँ, तो ये इसी दौरान के समय की पाई गई है। तो नेक्स्ट लिखो स्मृति। स्मृति इसी काल में पाई गई है, इसी काल में पाई गई है। स्मृतिज वर फाउंड इन दिस एरा। ठीक है, स्मृतिज वर फाउंड इन दिस एरा। पहला इसमें स्मृति लिख लो, मनुस्मृति। मनुस्मृति हिंदू धर्म के सारे नियम मनुस्मृति में लिखे गए हैं। ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ हिंदू रिलीजन आर इन मनुस्मृति। ठीक है, हिंदू धर्म के बारे में सारी चीजें किसमें दी गई हैं? इसी में दी गई हैं। हिंदू धर्म के सारे नियम इसी में दिए गए हैं, मनुस्मृति में दिए गए हैं। 8 तरीके के विवाह, 16 तरीके के संस्कार, जो आप लोग यज्ञोपवीत वगैरह और अलग अलग तरीके के संस्कार होते हैं ना, वो सारी चीजें इसी में उल्लेखित हैं। अलग अलग तरीके के 4 तरीके के व्यवसाय, ठीक है, वो सारी चीजें इसी में। ठीक है, चलो, तो बस इतना ही याद रखोगे स्मृति के नाम पे, मनुस्मृति। ठीक है, पुराण लिखो। पुराण इसी काल से पाए गए हैं। टोटल कितने पुराण है? 18 पुराणास आर फाउंड इन दिस एरा। फाउंड इन दिस एरा। पुराण इसी समय से पाए गए। टोटल कितने पुराण? 18 पुराण हैं। 3 इंपॉर्टेंट है, 3 लिखो। पहला लिखो विष्णु पुराण, ये हम आगे भी पढ़ते चले जाएंगे लेकिन इनको यहीं लिख लेना। विष्णु पुराण, इसमें मौर्य साम्राज्य के साक्ष्य हैं। विष्णु पुराण, पुराण में पहला लिखोगे विष्णु पुराण। कौन से साम्राज्य के? मौर्य साम्राज्य के, मौर्य डायनेस्टी, मौर्य वंश के साक्ष्य हैं इसमें। ठीक है, मौर्यंस के साक्ष्य। दूसरा लिखो इसी में, विष्णु पुराण हो गया। दूसरा लिखो विष्णु पुराण के बाद लिखो वायु पुराण। इस पुराण में गुप्त वंश के साक्ष्य हैं। ठीक है, दूसरा कौन सा आता है? वायु पुराण। इसमें किसके साक्ष्य हैं? गुप्त वंश के साक्ष्य हैं। तीसरा लिखो मत्स्य पुराण। तीसरा लिखो कौन सा? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में सातवाहना वंश के साक्ष्य हैं। किसके साक्ष्य हैं? सातवाहना। सातवाहना को ऐसे मत लिख लेना, सातवाहन, ठीक है ना, सातवाहना। अभी आप लोग देखोगे या सतवाहना, सतवाहना वंश या सतवाहना डायनेस्टी। ठीक है ना, चलो, सतवाहना डायनेस्टी के साक्ष्य हैं। याद रखना बहुत इजी है। विष्णु पुराण वैसे ही याद रख लो, मौर्य वंश की चीजें हैं। वायु गुप्त रूप से बहती है, दिखती है क्या हमें? नहीं दिखती, तो वायु गुप्त रूप से बहती है, गुप्त वंश हो जाएगा। और जब आप लोग सतवाहन वंश पढ़ोगे, अभी आप लोग को ये समझ में नहीं आएगा, सतवाहन वंश एक ऐसा वंश था उस दौर का जो मैट्रियार्कल सोसाइटी था। ये वंश वाले लोग माता के नाम पे रखते थे, गौतमी पुत्र सतकर्णी, बलश्री सतकर्णी, यज्ञश्री सतकर्णी, ये सब उनकी माताओं के नाम थे। राजाओं के नाम ले रहे हैं, उस समय जब पहुंचोगे तब समझ में आ जाएगा। मतलब माताओं को, वुमेन्स को प्रेफरेंस देते थे, है ना। तो मत्स्य माँ के हिसाब से याद रख लोगे सतवाहना वंश, वो धीरे से जब वहां पहुंचेंगे तब याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज किस चीज के बारे में? थोड़ा सा पुराणों के बारे में। टोटल कितने पुराण पाए गए हैं? 18 पुराण होते हैं। ठीक है, तो जिसमें से हमने कुल 3 देखे, विष्णु पुराण, वायु पुराण और मत्स्य पुराण। विष्णु पुराण में किसकी चर्चा है? मौर्यन वंश की चर्चा है, मौर्यन वंश की चीजों के बारे में बताया गया है। वायु पुराण में गुप्त वंश और मत्स्य पुराण में सतवाहन वंश के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद लिखो वेदांग। नेक्स्ट चीज लिखो यहीं पे, वेदांग। ठीक है, वेदांग।
दे आर ऑल्सो नोन एज लिम्स ऑफ वेदास, इन्हें वेदों का अंग बोला जाता है, इसीलिए वेदांग। लिम्स ऑफ वेदास, वेदों का क्या बोला जाता है? अंग बोला जाता है, लिम्स ऑफ वेदास। ठीक है, वेदों का अंग बोला जाता है। संख्या में टोटल कितने हैं? 6 हैं। संख्या में कितने हैं? टोटल 6 वेदांग पाए जाते हैं। देयर आर टोटल 6 वेदांग। ठीक है, चलो बस इतनी चीज याद रखनी है और उससे ज्यादा कोई चीज नहीं है। अब वैसे तो डिटेल में जाएंगे तो अलग अलग तरीके की चीजें, 8 तरीके के विवाह भी हैं, जिसमें 4 आपके अलग अलग प्रजापति विवाह, अलग अलग तरीके के देव अदैव, इस तरीके के विवाह पाए जाते हैं। सारी चीजों की वर्णन है, लेकिन इतना डीप में हमें जाना नहीं है। वैदिक काल के लिए इतनी सारी चीजें काफी हैं। बस कुछ शब्द इस्तेमाल किए गए थे उस समय के, जिन शब्दों के कुछ अर्थ निकलते थे कि इन शब्द के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है, इन शब्द के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है। तो लिखो पुराने शब्द, एक टेबल से बनाएंगे, पुराने शब्द और उनका अर्थ, मीनिंग, ओल्ड वर्ड्स और उनकी मीनिंग, क्या चीजों के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता था। इसी में पहला लिख लो हिरण्यक। पहला लिखो हिरण्यक। ठीक है, मतलब क्या है, कोई मतलब वो वाली चीजें नहीं है। पुराने शब्द इस्तेमाल किए जाते थे और आज के हिसाब से देखेंगे तो इनका क्या मतलब निकलता है। हिरण्यक कौन हुआ करते थे? गोल्ड स्मिथ, सुनार। हिरण्यक कौन हुआ करते थे? गोल्ड स्मिथ हुआ करते थे, सुनार लोग हुआ करते थे। ठीक है, गोल्ड स्मिथ हुआ करते थे। नेक्स्ट लिखिए दोहित्री। नेक्स्ट कौन सा शब्द आएगा? दोहित्री। नेक्स्ट कौन सा शब्द आएगा? दोहित्री। चलो क्लियर हो रहा है ना यहाँ तक? दोहित्री, लिच्छवी दोहित्रा, अगर आप लोग अभी देखोगे आगे चल के ये सारी चीजें मिलेगा। लिच्छवी एक तरीके की ट्राइब मिलेगी, ठीक है, उसमें मिलेगा। तो दोहित्री किसके लिए इस्तेमाल किया करते थे? पुत्री के लिए। ठीक है, किसके लिए? पुत्री के लिए। लिखो ना डॉटर, पुत्री। पुत्री के लिए क्या इस्तेमाल करते थे? दोहित्री शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट कौन सा? दोहित्री, पुत्री के लिए। राजा के लिए कौन सा, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, राजा के लिए क्या इस्तेमाल करते थे? गोप। ठीक है ना, राजा के लिए क्या इस्तेमाल करते थे? गोप। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? पुराना नाम ना, तो इसको लिखो गोप। गोप किस चीज के लिए लिख रहे थे? राजा। किंग के लिए क्या इस्तेमाल करते थे? गोप का इस्तेमाल करते थे। ऊंट, कैमल के लिए क्या इस्तेमाल करते थे? ठीक है, चौथा क्या इस्तेमाल करते थे? उस्ता। बिल्कुल सही, उस्ता का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, उस्ता। कैमल के लिए क्या इस्तेमाल करते थे? उस्ता। कुआला, एक और शब्द मिलता है, कौन सा? कुआला। कुआला किसके लिए होता था? कुम्हार, पॉटर के लिए। कुम्हार को क्या बोलते हैं? पॉटर बोलते हैं, जो घड़े वगैरह बनाते हैं। ठीक है, उनके लिए क्या इस्तेमाल होता था? कुआला का इस्तेमाल हुआ करता था। चलो क्लियर है यहाँ तक, है ना? तो ये कुछ 4-5 शब्द आप लोग को याद करने, और भी बहुत आते हैं, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, यही 4-5 शब्द हो जाएंगे तो काफी हो जाएगा। ठीक है, चलो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद कुछ नहीं बचता है, हमने सारी चीजें कर ली। कुछ देवताओं के नाम आते हैं, वो देवताओं के नाम ऐसा है कि अग्नि, गॉड ऑफ फायर। अच्छा, 2-4 चीजें इसमें वैसे लिख लो, एक काम करो, इनको लिखो। ठीक है, देवताओं के कार्य वगैरह के हिसाब से लिखा जाता था कि कौन से देवता किस चीज के लिए होते, तो थोड़ी बेसिक चीज है, लेकिन फिर भी लिख लो तो हमारा ये सारा चीजें कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लिखो इंद्र।
इंद्र को पुरंदर बोला जाता था। इंद्र को क्या बोला जाता था? पुरंदर। ये मैंने पहले भी बताया हूं। इंद्र, और ये एग्जाम्स में पूछा भी गया है, क्या बोलते थे? पुरंदर बोलते थे। पुरंदर मतलब, हाँ नहीं, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स, मतलब किला, जो किले होते हैं ना, किले, उनका विध्वंसक, नाश करने वाला, किलों का नाश करने वाला, किलों का नाश करने वाला, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स। फोर्ट्स, ठीक है, किलों का विनाश करने वाले, विनाश करने वाले, ठीक है ना। तो इंद्र को क्या बोला जाता था? पुरंदर। अग्नि, अग्नि लिखो नेक्स्ट, अग्नि देवता, फायर, ठीक है, तो इनको लिख लो अग्नि देवता। ठीक है, लिंक बिटवीन मैन एंड गॉड, इनको क्या बोला जाता था? इंसान और भगवान के बीच का एक लिंक है, ठीक है, संबंध यही करते हैं। लिखो आगे के देवता में लिख लो, लिंक बिटवीन मैन एंड गॉड, ठीक है, मनुष्य और भगवान के बीच संबंध इन्हीं के थ्रू होता था। जब मनुष्य को भगवान के पास जाना है तो क्या, कहां चले जाए? आग में चला जाए तो कहां तक पहुंच जाएगा? भगवान के पास तक पहुंच जाएगा, ठीक है, ऐसा माना जाता था। वरुण, समुद्र के देवता, सिंपल सी चीजें आएंगी। वरुण देव तो हमें आज भी पता है ना, वरुण नाम से जानते हैं। सोम, सोम वनस्पति के देवता, मैंने पहले भी बताया हूं, ये सोम किसके देवता? वनस्पति, वनस्पति के देवता सोम। वनस्पति के देवता मतलब जितने भी जंगल वगैरह, इन सब चीजों की चीजें आती हैं। उषा, एक देवी का नाम मिलता है यहाँ पे, उषा, प्रगति की देवी, प्रगति की देवी मतलब डेवलपमेंट वगैरह के लिए जो भी देवी देवता रहते थे तो किसकी पूजा होती थी? उषा देवी की पूजा होती थी, ठीक है, वो देवी की भी चीज आती है। और मारुत, मारुत एक लिख लो, मारुत कौन होंगे? हाँ, मारुत यहाँ पे कौन होंगे? आंधी तूफान के देवता, हनुमान जी मत करना, ठीक है ना, है ना। यहाँ पे मारुत कौन होंगे? आंधी तूफान, ठीक है, थंडर स्टॉर्म्स, ऐसे इन सारी चीजों के देवता, आंधी तूफान के देवता, ठीक ना। हाँ चलो, हनुमान जी नहीं है, ठीक है, चलो क्लियर हो गया। और कुछ नहीं बचता यहाँ पे, ऑलमोस्ट सारी चीजें हमने कर लिए हैं। अब शादी ब्याह वाली चीजें बचती हैं कि भाई 8 तरीके के विवाह पाए गए हैं, 4 दैव्य, 4 असुरीय विवाह और 4 दैव्य विवाह, ठीक है, तो वो सारी चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप एप्लीकेशन में जाओगे तो वहां आपको नोट्स मिलेंगे, उन नोट्स में और ये छोटी छोटी और देवता हैं, लेकिन वो लिखने की जरूरत नहीं है वहां पे, क्योंकि आपको पता है जल के देवता, हवा के देवता, तो वो सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं बचती। एप्लीकेशन में जाओगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट अभी नोट्स मिल जाएंगे, आज अपलोड कर दिए जाएंगे, वहां पे जाके आप लोग ये सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंटेड नोट्स है, उनका प्रिंट भी निकाल सकते हो और देख सकते हो। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। जो भी डाउट्स होंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग। कल से हम महाजनपद की कहानी शुरू करेंगे, लेकिन महाजनपद की केवल कहानी ही शुरू करेंगे, जो टॉपिक शुरू होगा वो बुद्धिज्म का टॉपिक होगा और अलग अलग धर्मों का होगा। पहले हम बुद्धिज्म जैनिज्म कंप्लीट करने के बाद हम महाजनपद में पहुंचेंगे। चलिए ओके, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं आप सभी से कल इसी टाइम में। तब तक के लिए कीप लर्निंग।